everybody, welcome to ICSC Thought Well by Unacademy. I am Kirti Mendrita, your biology educator, and I hope all of you are doing absolutely well. आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि क्लास 9 का एक टॉपिक है। इससे पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है पॉलिनेशन के बारे में, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया है, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता कब है? जब एक बार पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि एक जो पॉलन ग्रेन है वो किसी पर्टिकुलर स्टिग्मा पे आकर लैंड कर चुका है, तो इसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट। एक पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट बनाता है। यहाँ पर मैंने अभी मेल गैमीट बनाए नहीं है क्योंकि मुझे आपको आगे पढ़ानी है, बट लेटेस्ट यहाँ पे दो मेल गैमीट बन गए हैं। ये निकलते हैं पॉलन ट्यूब से, एंड पॉलन ट्यूब से पास होते होते जो ये ओव्यूल में पहुंचते हैं, इनको मिलता है एक एग सेल जो कि फीमेल गैमीट होता है। जब ये उससे फ्यूज कर जाते हैं तो हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है, एंड एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बना जिसका नाम होता है जाइगोट। अब ये जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये तभी हो सकता है जब एक बार पर्टिकुलर स्पीशी का जो पॉलन ग्रेन है वो आके लैंड कर गया हो। नाउ लेट अस रीड सम इंफॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन और फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फ्लावरिंग प्लांट में एक पॉलन ग्रेन जो होता है वो दो मेल गैमीट बनाता है, और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है फीमेल गैमीट, या हम बोल सकते हैं एग। Now moving to the structure of pollen grain, एक्चुअली इसका जो पूरा सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ते हैं हायर क्लासेस में, बट एज ऑफ नाउ हमें इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है कि पॉलन ग्रेन कैसा बनता है, कैसा दिखता है। पॉलन ग्रेन जो होता है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग को बोला जाता है एक्साइन। एक्साइन में जो एक्स टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल को, मतलब कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होने वाला कवरिंग है। अब ये जो एक्साइन होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी होती है, इसका नाम होता है स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि ना तो एसिड, बेस, टेम्परेचर, एंजाइम किसी से भी डिग्रेड नहीं हो पाता है। यानी अगर कोई पॉलन ग्रेन जो है वो एनवायरमेंट में एक बार रिलीज हो गया है, वो सालों साल तक वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको डिग्रेड करने वाली कोई भी ताकत अभी तक नहीं मौजूद है। एंड दैट इज वाई पॉलन ग्रेन बहुत ही अच्छे फॉसिल की तरह काम कर सकते हैं, बिकॉज ये मल्टीपल ईयर्स तक एनवायरमेंट में सस्टेन कर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इजिली डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्साइन के अंदर वाला स्पोरोपोलिनिन। अंदर प्रेजेंट होती है दूसरी लेयर जिसे हम बोलते हैं इंटाइन, एंड इंटाइन में इन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल। अगर हम बात करें इस इंटाइन के अंदर की, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक सेल जिसका नाम होता है वेजिटेटिव सेल। बेटा दिस बड़ा सा सेल इज एक्चुअली योर वेजिटेटिव सेल, जिसको बोल दिया जाता है ट्यूब सेल भी। एंड जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या फिर हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। इसको ट्यूब सेल और इसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस इसलिए बोला जाता है बिकॉज अल्टीमेटली जब पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनती है तो वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से ही बनती है। इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक दूसरा छोटा सा सेल स्विम कर रहा होता है जिसका नाम होता है जेनरेटिव सेल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का नाम होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब इसका नाम जेनरेटिव सेल इसलिए होता है बिकॉज ये आगे जाके मेल गैमीट्स को जेनरेट करता है। जो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो इस जेनरेटिव सेल से होते हैं, तभी इसका नाम जेनरेटिव है कि किसी चीज को ये जेनरेट कर रहा है। तो अब आप समझ गए कि पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट्स कहां से आए, जेनरेटिव सेल से आए। एंड पॉलन ट्यूब कहां से बनी, ट्यूब सेल से भी बोल सकती हूँ, वेजिटेटिव सेल से। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही स्विम कर रहा होता है, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेल्स नहीं होते हैं। ओके गाइस, मूविंग फॉरवर्ड हम यहाँ पर उसकी बातें डिटेल के एक बार डिस्कस कर लेंगे। It is a double cell wall structure, outer exine and the inner entine. Exine is made up of sporopollenin, which is very resistant, and it has germ pores. अब pores क्या होते हैं मैं अभी आपको समझा देती हूँ। Inner layer entine जो होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, एंड पॉलन ग्रेन में दो तरह के सेल होते हैं, जेनरेटिव सेल जो कि आगे जाके बना देता है दो मेल गैमीट, एंड वेजिटेटिव सेल जो कि ट्यूब सेल होता है, आगे जाके पॉलन ट्यूब बनाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जर्म पोर का क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा। आपको पता है जो एक्साइन है वो हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी हुई है, यानी अगर पॉलन ग्रेन को अपनी पॉलन ट्यूब बनानी हुई तो उसको इस एक्साइन को तोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो ट्यूब बनती है पॉलन ट्यूब वो कहां से बनती है, हमने अभी अभी पढ़ा, वेजिटेटिव सेल से बनती है, मतलब यहां से बनेगी। अगर मुझे यहां से पॉलन ट्यूब बनानी है विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट एक्साइन को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड एक्साइन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कोई एसिड एल्कली एंजाइम नहीं होता है। ऐसे केस में हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे? नेचर ने एक अडेप्टेशन ऑलरेडी पॉलन ग्रेन को दी है, और वो ये होती है कि इस एक्साइन के अंदर मल्टीपल स्पेसेस पे इस तरह के कुछ पोर्स पाए जाते हैं, ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जिसे बोला जाता है जर्म पोर्स। एंड ये जर्म पोर फैसिलिटेट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे स्पेस है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पेस है, जर्म पोर है, तो यहाँ से इजीली आपकी पॉलन ट्यूब निकल सकती है बिकॉज उस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है। आई होप आपको जर्म पोर का कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर रहा होगा। ऐसे ही हम पढ़ लेंगे ओव्यूल के बारे में।
ओव्यूल क्या होता है एक्चुअली, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। जैसे आपको पता है दिस इज योर स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी आगे जाके आपको पता है कि फ्रूट बनाएगा एंड अंदर पाया जाने वाला जो ओव्यूल होता है स्टूडेंट्स, ये आगे जाके सीड बनेगा। अब अगर ये जो ओव्यूल है किसी पर्टिकुलर प्लांट या फ्लावर के अंदर अगर सिर्फ एक है तो एक ही सीड बनेगा, अगर मल्टीपल ओव्यूल्स है तो मल्टीपल सीड बनेंगे, जैसे पपाया के अंदर होता है। वो वेरी कर सकती है पूरी कंडीशन जो होती है, करेक्ट। अगर हम जाने ओव्यूल जो होता है बेटा, ये ओव्यूल ही होगा जिसके अंदर आगे जाके आपकी फीमेल गैमीट या मैं बोल सकती हूँ एग सेल पाई जाएगी। बट हम इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम पहले ओव्यूल के बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं एंड फिर हम थोड़ी देर में ओव्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर पे आएंगे जहां पर फीमेल गैमीट का एक्चुअली में लोकेशन या रेजिडेंस होता है, करेक्ट। अब देखिए बेटा, ये अगर आगे जाके सीड बनना है तो सीड का कोई कोट भी होना चाहिए, करेक्ट। तो सीड के कोट के लिए बेटा यहाँ पर ना कुछ हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिन्हें बोला जाता है इंटीग्यूमेंट्स। जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इनका नाम होता है इंटीग्यूमेंट्स, जो कि आगे जाके बेटा फ्यूचर में जब ये ओव्यूल जो है ना सीड में बदल जाएगा तब आपकी जो इंटीग्यूमेंट्स होंगी वो आगे जाके सीड कोट में बदल जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सीड के बाहर सीड कोट तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप इंटीग्यूमेंट्स दो देख पा रहे हैं, आई होप। ये बाहर वाली इंटीग्यूमेंट है एंड ये अंदर वाली इंटीग्यूमेंट है। तो आउटर वाली इंटीग्यूमेंट को आप बोलेंगे आउटर इंटीग्यूमेंट एंड अंदर वाली को बोलेंगे इनर इंटीग्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे आउटर एंड इनर लिख रही हूँ, आप इसको लेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, करेक्ट। अब ये जो पूरा ओव्यूल होता है ये अटैच किसके थ्रू होता है, एक पतला सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ये जो फ्यूनिकल होता है ये अल्टीमेटली आपके ओव्यूल को नीचे एक कुशनी टिश्यू होता है उससे अटैच करवाने में हेल्प करती है, करेक्ट। तो ये जो स्टॉक होती है बेटा इसका नाम होता है फ्यूनिकल एंड ये अल्टीमेटली एक साइड से अटैच होती है किससे, विद द ओव्यूल, एंड दूसरे एंड पे अटैच होती है कुशनी टिश्यू जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्योंकि आपका ये ओव्यूल जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये हवा में तो उड़ता हुआ नहीं रहेगा, इसको कोई ना कोई अटैचमेंट चाहिए। तो फ्यूनिकल जो है पतली सी स्टॉक है जो कि इसको अटैच करेगी एक छोटे से गद्दे से, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा, एंड वो आपके ओवरी के बेस पे होता है। वन मोर थिंग, ये फ्यूनिकल जो है बेटा एक स्टॉक होती है। अब मान लेते हैं बेटा जैसे ही आपका ये जो सीड है ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, बाहर सीड कोट बन चुका है, तो फ्यूनिकल टूट जाती है ना, सीड से फ्यूनिकल का एकदम रिप्लेसमेंट हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाती है। तो जिस पॉइंट से फ्यूनिकल टूटेगी उस पॉइंट पे एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको, कुछ इस टाइप से होगा वो डिप्रेशन, इसे बोला जाता है अल्टीमेटली हाइलम। हाइलम जो होता है वो आपका डिप्रेशन होता है जब आपकी फ्यूनिकल जो होती है ओव्यूल से टूट जाती है। आई होप ये सब आपको बातें क्लियर होंगी कि ओव्यूल के बाहर इंटीग्यूमेंट्स है जो कि आगे जाके सीड कोट बनती है, नीचे होती है इसके पास फ्यूनिकल जो कि अटैच होती है प्लेसेंटा से, एंड जब टूटती है तो बच जाता है हाइलम। एक और चीज जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि ना आप देखिए जो पूरी इंटीग्यूमेंट है वो मैंने इस तरफ तो कंप्लीट बनाई है, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैंने यहाँ पे इंटीग्यूमेंट को छोड़ दिया है। इंटीग्यूमेंट यानी ओव्यूल के आसपास कंप्लीटली नहीं प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर जगह पे वो एब्सेंट होती है, ठीक है। ये क्यों होती है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, तो यहाँ पे मैं जरा स्टार मार्क कर लेती हूँ सो दैट आपको याद रहे कि यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स की प्रेजेंस क्यों नहीं है। बट एज ऑफ नाउ इतना याद रखिए कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट होती है ओव्यूल के इस पार्ट को कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड। जिस एंड पर इंटीग्यूमेंट नहीं होती है उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, एंड माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट एंड का नाम होता है चलाजल एंड, करेक्ट। माइक्रोपाइलर एंड एज वेल एज चलाजल एंड। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है ओव्यूल के बाहर का। अब हम चलेंगे ओव्यूल के अंदर की तरफ। ये देखिएगा गाइस, मैंने यहाँ पे जो है पूरा स्ट्रक्चर बाहर निकाल दिया है। ये देखिए प्लेसेंटा एक कुशनी टिश्यू है और इस कुशनी टिश्यू से कौन निकल रहा होता है हमारे पास, एक फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ओव्यूल पे अटैच करते हैं, फ्यूनिकल जिस पॉइंट से टूटेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, हाइलम बच जाएगा। ये आपका सेंटर में पूरा देखने को मिल रहा है आपका ओव्यूल, एंड यहाँ पर आपके बाहर है इंटीग्यूमेंट्स जो कि आगे जाके सीड कोट में बदल देती हैं, ठीक है। अब बेटा ओव्यूल के अंदर ना यहाँ पर एक पर्टिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इस पूरे लोकेशन में एक पर्टिकुलर सेल का टिश्यू होता है, इसे बोला जाता है न्यूसेलस। यहाँ पे मैंने बहुत कम विड्थ दिखाई है बट आपको डायग्राम में कई बार ज्यादा भी देखने को मिलेगी, इसकी जो डेप्थ होती है, नंबर ऑफ सेल्स है, बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मैंने आपके समझने के लिए बनाई, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट है एंड थ्रू आउट प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। इसे बोला जाता है बेटा न्यूसेलस, नॉट न्यूक्लियस, इसका नाम होता है न्यूसेलस। एंड ये जो न्यूसेलस होता है ना बेटा, ये अंदर पाए जाने वाले एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देता है। ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, ये पूरा पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं ये आपका एम्ब्रियो सैक का है। तो ये एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देता है, दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। अब सैक का मतलब होता है बेटा बोरी, एंड एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो मतलब क्या होगा जो आगे जाके आपका
प्लांट में डेवलप करेगा, रूट एंड शूट बनाएगा, है ना। इसके पास होता है प्लूम्यूल एंड इसके पास होता है रेडिकल। तो एक ऐसी बोरी जिसके पास एम्ब्रियो है, यानी आगे जाके ये प्लांट में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन देता है बेटा? न्यूक्लियस देता है ना। और एम्ब्रियो जिस सैक के अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे। एम्ब्रियो सैक क्या है, न्यूसेलस क्या है, एज वेल एज न्यूसेलस के हम टिश्यू की बात करें तो वो न्यूट्रिटिव होता है। एन से न्यूसेलस, एन से न्यूट्रिशन। आप याद रखिए कि वो एम्ब्रियो सैक को, इस पर्टिकुलर पूरे सैक को, इस बोरी को न्यूट्रिशन देने के लिए काम आएगा, बिकॉज यहाँ पे बनता है अंदर की तरफ एम्ब्रियो, जो आगे जाके एक नए प्लांट में डेवलप करने की टेंडेंसी रखता है। करेक्ट। अगर मैं एम्ब्रियो सैक के अंदर की अरेंजमेंट देखूं स्टूडेंट्स, तो मैं क्या देख पा रही हूँ? ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर एंड है, दिस इज माय माइक्रोपाइलर एंड। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एमपी है ये हमारा, ये माइक्रोपाइलर एंड है बेटा, है ना। यहाँ पर हमारे पास कोई भी इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है। इस एंड पे हमें 3 सेल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, 1 2 3। इसमें से जो सेंटर वाला सेल होता है स्टूडेंट्स, इसी को नाम दिया जाता है एग सेल, यानी यही आपकी फीमेल गैमीट है, ये आपका बेटा एग सेल होता है। करेक्ट। एंड एग सेल के पास में जो आपको 2 सेल्स दिख रहे होते हैं, इन्हें बोला जाता है सिनर्जिड्स। ये वाला सेल एंड ये वाला सेल बेटा, इनका नाम होता है सिनर्जिड्स, जो कि हमारी एग सेल, जो कि दुल्हन है ना, दुल्हन की बहनें होती हैं ये, है ना। और इन दुल्हन की जो बहनें होती हैं, इनके पास ऐसे पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें बोला जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी हम इन चीजों को लिखते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे भी सही। ये वाले जो पर्टिकुलर सेल्स हैं, ये और ये, इनका नाम होता है बेटा सिनर्जिड। सिनर्जिड मतलब क्यों है? दुल्हन की सिस्टर्स है। एंड इनसे जो पतले पतले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, इनका नाम होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर हमारे पास फीमेल गैमीट इस लोकेशन पे पाई जा रही है, तो ऑब्वियसली मेल गैमीट को यहीं तक आना पड़ेगा, पॉलन ट्यूब से जो निकलेगा वो यहाँ तक पहुंचेगा, बिकॉज फीमेल गैमीट दुल्हन तो यहाँ पर बैठी है। तो अब भाई पॉलन ट्यूब को कौन बताता है कि भाई दुल्हन यहाँ पर है? ये सिनर्जिड जो सिस्टर्स है ना, उनकी पतली पतली फिंगर्स निकल रही है, जिनका नाम होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये अट्रैक्ट करती है पॉलन ट्यूब को, अपने पास बुलाती है, जैसे पॉलन ट्यूब आई उसको यहाँ से फिंगर से अट्रैक्ट करेंगी। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो कि सिनर्जिड के पास होता है, और ये गाइड करती है कि ये रही दुल्हन, तो इधर आके फर्टिलाइजेशन करवाओ। करेक्ट। एंड अब आप सोचिए बेटा, पॉलन ट्यूब को एंटर भी करना होता है। अगर पॉलन ट्यूब को एंटर करना होगा ऑब्वियसली, तो वहां पे इंटीग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, है ना, तभी तो पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेट तक पहुंच पाएगी। इसीलिए माइक्रोपाइलर एंड पर, इस रीजन पर आपके पास इंटीग्यूमेंट एब्सेंट होती है, सो दैट जो पॉलन ट्यूब आ रही है ऊपर से, वो डायरेक्ट यहाँ पे आए एंड अपने मेल गैमीट को रिलीज कर दे फीमेल गैमीट के पास। इस रीजन में कोई भी हमारे पास क्या नहीं है बेटा? यहाँ पर इंटीग्यूमेंट नहीं है, ताकि पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जा सके। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जो यहाँ पे हमने स्टार मार्क किया है अभी, कि क्यों पूरी तरफ इंटीग्यूमेंट नहीं है, बिकॉज इस रीजन पे यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। करेक्ट। आप देखिएगा, उसके बाद आप सेंटर में यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा, 2 न्यूक्लियस और पड़े हुए हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस के पास कोई खुद की सेल वॉल तो नहीं है, ये तो एक बड़े से सेल का हिस्सा है। इस बड़े से सेल को बोला जाता है बेटा सेंट्रल सेल। इसका नाम होता है सेंट्रल सेल, क्योंकि सबसे बड़ा सेल है। एंड सेंट्रल सेल क्योंकि सबसे बड़ा सेल है, इसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पोलर न्यूक्लियाई। इनके खुद की कोई सेल वॉल नहीं है, बस ये सेंट्रल सेल की जो होती है बेटा एक हिस्सा होती है। ठीक है। एंड उसके बाद अब चलाजल एंड पे, ये जो चलाजल एंड है, इसके पास भी आप 3 सेल्स देख पा रहे हैं, इनका नाम होता है एंटीपोडल्स, या फिर आप बोल सकते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये आपके पास टोटल यहाँ पे 7 सेल्स हो गए। आ जाइए काउंट करते हैं एक बार हम सभी लोग मिलके। देखिएगा 3 सेल्स हमारे पास कहां पर है बेटा? माइक्रोपाइलर एंड पे है 1 2 एंड 3 हमारे पास चलाजल पे है 4 5 6। अब 7th सेल कौन सा है? अगर आप ध्यान दें तो ये रहा आपका 7th सेल, जिसे हमने बोला है सेंट्रल सेल है। और इस सेंट्रल सेल के पास क्या है बेटा? 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो हमारे पास टोटल सेल्स अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 1 2 3, 4th दिस बिग सेल सेंट्रल सेल, 5 6 7, टोटल हमारे पास 7 सेल्स हो गए हैं। अब न्यूक्लियस को काउंट करते हैं। न्यूक्लियस कितने हैं हमारे पास? देखिएगा ध्यान से, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारे पास 8 न्यूक्लियस है बेटा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? दैट ओव्यूल क्या है? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप ओव्यूल की जगह ये बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पुट अप किया जाता है, इसको डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। सेम डायग्राम अब यहाँ पर भी एक बार ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखिएगा जरा, ये आपके पास पूरा जो है गाइनोशियम बनाया हुआ है,
देखिए पोलन ट्यूब यहाँ से आई तो देखिए एक एंड पर इसके पास एक्साइन में जर्म पोर्स होते हैं, जैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। आ रही है, इसको कौन खींच रहा है? माइक्रोपाइलर एंड पे जो आपके पास सिनर्जिड्स है इनकी फिलीफॉर्म अपैरेटस खींचते हैं, दुल्हन के पास आओ, ये दुल्हन से फ्यूज करेगा, यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर आपका फ्यूनिकल का, फ्यूनिकल टूटेगी तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास हाइलम। यहाँ पर आप पूरा देख पा रहे हैं जो आपके ओवरी का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, एंड इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पर ये पूरा न्यूक्लियस का टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन देगा। अंदर वाला है एम्ब्रियो सैक, जिसके पास तीन जो है यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक दो सिनर्जिड्स एंड एक हमारे पास फीमेल गैमीट होता है। ठीक है, सेंटर में हमारे पास दो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे पोलर न्यूक्लियर, एंड बाकी ऑपोजिट एंड पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स। ऑल्सो ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है बेटा ये आपके इंटीग्यूमेंट्स का होता है, एंड जिस एंड पे इंटीग्यूमेंट नहीं है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड, जिस एंड पर इंटीग्यूमेंट है यानी बेसिकली माइक्रोपाइलर के ऑपोजिट वाला होता है चिलाजल एंड। मूविंग फॉरवर्ड अब हम आ जाते हैं ओव्यूल की पूरी डिस्क्रिप्शन पे। ये चीज मैंने आपको समझा दी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछते हैं तो आपको क्या लिखना होगा। करेक्ट, अब आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पे, फर्टिलाइजेशन पे। अब देखिएगा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बहुत ही प्यारा मैकेनिज्म है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन बेटा आ चुका है, पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट होंगे? दो मेल गैमीट होंगे, ये आप देख पा रहे हैं 1 and 2। लेकिन यहाँ से जब पोलन ट्यूब बनती है तो पोलन ट्यूब को किस डायरेक्शन में जाना है बेटा? पोलन ट्यूब तो यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, बट हम चाहते हैं पोलन ट्यूब तो इधर जाए क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। तो उसको कौन गाइड करता है? उसको गाइड करने के लिए यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे दुल्हन जो बीच में बैठी है इसकी सहेलियां होती है जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, जिनके पास होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। वो अट्रैक्ट करती है और बोलती है कि पोलन ग्रेन से जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो यहीं पे आएगी सीधा, एंड ऑब्वियसली इस एंड में हमारे पास इंटीग्यूमेंट भी नहीं है तो पोलन ट्यूब की एंट्री बहुत ईजी हो जाएगी। करेक्ट, अब स्टूडेंट्स हम एक बार ना अगली स्लाइड पे चलते हैं एंड पूरे इस डिटेल डायग्राम को देखते हैं बेटा। मान लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास दो जो है मेल गैमीट्स आ गए। ठीक है, मैं यहाँ पे पोलन ट्यूब बना देती हूँ, ऐसा मान लेते हैं पोलन ट्यूब आई। देखते हैं बेटा, यहाँ पर जरा हम देख लेते हैं पोलन ट्यूब आई, कि मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, एक बार अच्छा कलर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से आई बेटा पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? दो मेल गैमीट 1 and 2, ये दो मेल गैमीट है। ठीक है बेटा, जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर जाती है ना तो पहले जाके ये चली जाती है फीमेल गैमीट के पास, फीमेल गैमीट के पास जाती है, और ये जो दो न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं, एक तो हमारे पास होता है एग सेल फीमेल का एंड एक मेल गैमीट, बेटा ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और एक सिंगल सेल बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। सभी को आई होप समझ में आ रहा हो। ये पोलन ट्यूब जो थी बेटा वो यहाँ तक किसकी वजह से आई थी? यहाँ पर सिनर्जिड्स की मदद से आई थी, इन्होंने इनको खींचा था। तो एक बार पोलन ट्यूब जैसे ही यहाँ पे आती है तो इसका एक मेल गैमीट जाके फीमेल गैमीट से एग सेल से फ्यूज कर जाता है, और इतने में ही यहाँ पे प्रेजेंट हमारे पास जो सिनर्जिड्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, बिकॉज उनका काम तो खत्म हो गया, उन्होंने पोलन ट्यूब को बुला लिया है। जैसे ही पोलन ट्यूब बुला लेते हैं वो खुद डीजनरेट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पर एक जो होता है फ्यूजन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ बेटा, देखिएगा यहाँ पे था एक हमारे पास है फीमेल गैमीट जो आपने देखी, एंड यहाँ पे था मेल गैमीट। बेटा जब ये फ्यूज करेंगे यहाँ पे एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम बोल देते हैं जाइगोट। तो देखिए ये बना दिया मैंने जाइगोट। ठीक है, ये होता है बेटा कैसा स्ट्रक्चर? एक 2n या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज द जाइगोट, जो कि आपके मेल एंड फीमेल गैमीट की फ्यूजन से बना है, और ये अभी माइक्रोपाइलर एंड पर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक काम खत्म हो गया, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ। ये वाला हमारा जो था पूरा यहाँ से खत्म हो गया है, एंड ये वाला भी खत्म हो चुका है बिकॉज यहाँ से हमने इसको फ्यूजन करवा दिया है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद बेटा क्या बना है? जाइगोट। इस चीज को हम एक बार अगली स्लाइड पर लिख भी लेंगे कि जब फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ, जब हमने देखा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या देखा हमने कि यहाँ पर एक मेल गैमीट जो था, मैं यहाँ पे mg लिख रही हूँ, वो एक फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है एंड अल्टीमेटली क्या फॉर्म कर लेता है? एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है बेटा जाइगोट। एंड इस पूरे प्रोसेस को, जो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुई है जिसके अंदर एक मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर गए हैं, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है सिंगैमी। ये जो फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन देखी है हमने, इसे हम बोल देते हैं सिंगैमी। आई होप सबको ये बात क्लियर है। सिंगैमी का मतलब होता है फ्यूजन हो जाना, यहाँ पे सिंगैमी सक्सेसफुली हो चुकी है। चलिए, अब पहली बार फर्टिलाइजेशन तो हो चुकी है, दूसरी बार जो मेल गैमीट होता है वो बोलता है यार एक वाला मेल गैमीट तो बेचारा अच्छे से फर्टिलाइज कर गया, मैं क्या करूं, मैं भी तो दूल्हे का दोस्त हूं ना। तो हम बोलते हैं कि ठीक है यार तुम भी बुरा मत मानो, तुम यहाँ से निकलो एंड यहाँ पर जो सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई है ना, इससे फ्यूज कर जाओ। तुम्हें हम एक के बदले दो न्यूक्लियाई से फ्यूज करवा देंगे, तुम खुद भी एक न्यूक्लियस हो, है ना, एक ही तो न्यूक्लियाई हो, तुम यहाँ से निकलो और अल्टीमेटली दोनों न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाओ, बड़े सेल के न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाओ।
तो ज्यादा तुम बुरा नहीं मानो बस, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट थे और इधर आया हमारे पास एक और मेल गैमीट। अब जब इन तीनों ने फ्यूज कर लिया बेटा तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक और न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि कैसा होगा बेटा, थोड़ा सा बड़ा होगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा 3 न्यूक्लिया फ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन भी हो गया है जिसके अंदर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर मेल गैमेट जो था वो यहाँ पे प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे जो हो गया तीनों न्यूक्लियस का फ्यूजन यहाँ पे हो चुका है, एंड ये आगे जाके स्टूडेंट्स बना लेता है, मैं बोल सकती हूँ एंडोस्पर्म, जो आपके एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म, करेक्ट। अब देखिएगा यहाँ पर ना सेकेंड फर्टिलाइजेशन जब हुई है, सेकेंड नंबर की जब हमने फर्टिलाइजेशन देखी तो हमने थोड़ा सा अब नॉर्मल सा स्ट्रक्चर देखा। अब नॉर्मल तो नहीं बोल सकते बट हमने थोड़ा सा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है, जहां पर क्या हुआ है कि जो एक मेल गैमीट है 1 mg लिख रही हूं मैं, 1 mg जो था बेटा वो किससे फ्यूज कर गया था, यहाँ पर अल्टीमेटली 2 पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि सेंट्रल सेल का हिस्सा हुआ करते थे, है ना। यहाँ पे 1,1 मतलब 2 थे ना, तो टोटल कितने फ्यूजन हो गए, 3 न्यूक्लियस जो थे उनका फ्यूजन हो गया, एंड आगे जाके वो क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है, करेक्ट। तो इसे हम, इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन किसके अंदर हुआ है, जिसके अंदर आपका जो एक मेल गैमीट था वो किससे फ्यूज कर गया है, 2 पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज कर गया है। तो इस स्टेप का नाम, सेकेंड स्टेप का नाम होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे 3 चीजों के बीच में यहाँ पे फ्यूजन हुआ है। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर ना, जब हमारे पास हो गया सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, उसका नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी भी हुई है प्लस यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, करेक्ट। इसको भी आप नोट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं कि सिंगैमी क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। आई होप आपको सभी चीजें यहाँ पे क्लियर रही होंगी। मूविंग फॉरवर्ड वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो आते हैं स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, सेम स्पीशी के होंगे तो वहां पे क्या बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा। बिकॉज पोलन ट्यूब कहाँ से बनता है, जहाँ पे जर्म पोर होता है और उसके अंदर ऑब्वियसली 2 सेल्स हैं, जनरेटिव सेल भी है एंड हमारे पास वेजिटेटिव सेल भी होता है। पोलन ट्यूब आती है एंड उसके बाद वो कहाँ पे रीच कर जाती है बेटा, आपके ओव्यूल के पास रीच कर जाती है। ओव्यूल के पास जब रीच करती है वहां पे किससे फ्यूज करती है, सबसे पहले फीमेल गैमीट से फ्यूज करती है, एंड जब फीमेल गैमीट से फ्यूज करती है तो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन तब होगा जब वो फ्यूज करेगी हमारे पास सेकेंड, मतलब 2 बेसिकली न्यूक्लियाई से, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है। टोटल हमारे पास जो है कितने फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हो चुके हैं, 2 फर्टिलाइजेशन के इवेंट हो चुके हैं, इसलिए हमने क्या बोला है कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस को, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लिया ऑफ द सेंट्रल सेल। बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स का क्या होता है, देखो यहाँ पे तो हो चुका है ना प्रॉपर्ली फर्टिलाइजेशन, बट बाकी सारे पार्ट्स क्या करेंगे, तो हमारे पास जो पेटल स्टेमेन स्टाइल स्टिग्मा है वो बेसिकली फॉल ऑफ कर जाते हैं, वो नहीं रहते हैं उसके बाद जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो कैलिक्स जो कि सेपल होती है बेटा, या तो फॉल ऑफ कर जाएंगे या फिर रह भी सकती है। जैसे कि एप्पल की बात करें, छोटा सा आपने ऊपर वाला पोर्शन देखा हो, सेपल का होता है, गुआवा में भी होता है, ब्रिंजल में भी होता है, जो कि बिल्कुल ड्राइड होता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखी है। ओवरी जो होता है बेसिकली फ्रूट बनाता है एंड ओवरी की जो वॉल होती है बहुत ही फ्लैशी सी होती है, फ्लैशी जैसे कि मैंगो में हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है जैसे कोकोनट में होती है। ठीक है, एंड ओव्यूल जो होता है सीड बनाते हैं, अगर ओव्यूल का नंबर ज्यादा है तो सीड का नंबर भी ज्यादा होगा, अगर ओव्यूल 1 है तो सीड भी 1 ही होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन भी कवर कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। टिल देन स्टे हाइड्रेटेड, ईट वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एवरीबॉडी। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।